वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं भूगोल के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यह बेसिक वीडियो है क्योंकि इसमें हम जो है भूगोल्स के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा शेष अन्य गैस आर्गन, CO2 और नियोन आदि होते हैं। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि और जीवन के चक्र के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो लगभग 78% क्या होते हैं आपके नाइट्रोजन और 21% क्या होते हैं ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? तो भूकंप का केंद्र जो होता है, भूकंप का केंद्र जिसको हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, यानी पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र या फोकस या फिर हाइपोसेंटर्स। तो पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप शुरू होता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, और इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को ईपी सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका जो ऊपर का जो बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे? ईपी सेंटर, यानी कि अधिकेंद्र। और जो नीचे का जो बिंदु रहेगा जहां पर भूकंप स्टार्ट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? केंद्र, फोकस या फिर हाइपोसेंटर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। अब काली मिट्टी को हम किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। और इसमें नमी धारण करने की क्या होती है? क्षमता अधिक होती है। यह मुख्यतः दक्कन पठार यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मानचित्र विज्ञान जिसको कैरेटोग्राफी कहते हैं किससे संबंधित है? तो मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान से संबंधित है। कौन आपके? मानचित्र विज्ञान, कार्टोग्राफी। तो मानचित्र बनाने की जो कला और विज्ञान होती है। तो कार्टोग्राफी का अर्थ है मानचित्र का निर्माण, डिजाइन, प्रकाशन और अध्ययन करना। इसमें मानचित्र प्रक्षेप यानी मैप, प्रोजेक्शंस, प्रतीक, पैमाना, दिशा आदि का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सा? आपका क्रस्ट। तो पृथ्वी के 3 मुख्यतः परत होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो सबसे बाहरी वाला परत को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। उसके बाद उसके भीतरी वाले परत को हम क्या कहते हैं? मेंटल। और सबसे अंदर वाले परत को हम क्या कहते हैं? कोर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका गंगा, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर यानी कि गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थान गंगोत्री है, यानी कि जो गंगोत्री हिमनद है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ठीक है, तो गंगा का उद्गम स्थान कहां पर है? आपका गंगोत्री या हिमनद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा जो है आपका उत्तरी अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से आपका कौन कौन सा है? आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से जो है आपके कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा? आपका प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है, और इसमें सबसे जो गहरी खाई जो है उसका नाम क्या? आपका मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई जो है लगभग 11,034 मीटर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और इसमें प्रमुख कौन है? आपका कियोनझर और मयूरभंज। ठीक है, ये दोनों जगह जो है जो कि ओडिशा में स्थित है, यहाँ पर लौह अयस्क जो है काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट लौह अयस्क मिलते हैं, कियोनझर और मयूरभंज। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के म्यूसिम शब्द से बना है। म्यूसिम्स का अर्थ होता है ऋतु यानी सीजन। मानसून भारत की जलवायु और कृषि के लिए अत्यंत क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे भारत में 2 तरह के मानसून पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। लगभग कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। यह नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है, और नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में चोमोतगुलोमा कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोनाउंसिएशन यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आगे देख लेते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में मरुस्थलीकरण की सबसे अधिक समस्या किस राज्य में है? तो भारत में मरुस्थलीकरण की सबसे अधिक समस्या जो है राजस्थान में है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या सबसे अधिक है, यानी कि यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसका कारण क्या हो सकता है आपका? कम वर्षा, अत्यधिक चराई, वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव। तो थार मरुस्थल इसी राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है आपका? थार मरुस्थल। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इन तीनों द्वारा क्या होती है आपके? इन तीनों के द्वारा जो है निर्मित किए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो यह भारत यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला है। यह यहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक टापू भी है, आइलैंड भी है, एंड साथ ही साथ एक बड़ा सा देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश है। यह एकमात्र देश है जो पूरा महाद्वीप भी है, और जिनकी राजधानी क्या है आपका? कैनबरा, और मुद्रा कौन है आपका? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी क्या आपका? कैनबरा, और मुद्रा क्या आपका? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बागान जो है केरल को कहा जाता है। तो केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग आदि मसाले उगाए जाते हैं। यह भारत के मसाला व्यापारों का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है आपका? एंडीज पर्वत। तो अब एंडीज पर्वत के बारे में जान लेते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला है, और जिसकी लंबाई लगभग कितना आपका? 7,000 किलोमीटर। कितना आपका? 7,000 किलोमीटर। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है आपका? 7,000 किलोमीटर, और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट के साथ फैली हुई है। तो यह कहाँ फैली है आपका? दक्षिण अमेरिका में, और इसे बैकबोन ऑफ साउथ अमेरिका भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? बैकबोन ऑफ साउथ अमेरिका। तो एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और यह विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला है, और जिसकी लंबाई कितनी है आपका? 7,000 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो असम है। तो असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और यह ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन के लिए क्या आपका? प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन के लिए क्या आपका? प्रसिद्ध है। तो भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में क्या आपके शामिल है। तो जो आपके यानी कि सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? तो असम। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है आपका? सहारा रेगिस्तान। तो सहारा मरुस्थल यानी रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी गर्म रेगिस्तान है, और यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, और जिसकी क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितनी आपका? 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपका? कंचनजंगा। कौन सा आपका? कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी आपके? 8,586 मीटर। कितनी आपका? 8,586 मीटर, और यह सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है, और केटू भारत के वर्तमान नियंत्रण क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उत्तर सामान्यता क्या होगा आपका? कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? कंचनजंगा। अभी केटू भी था, लेकिन केटू जो है भारत के वर्तमान नियंत्रण क्षेत्र से क्या आपका? नियंत्रण क्षेत्र इसमें नहीं है। ठीक है, भारत का नियंत्रण क्षेत्र नहीं है। तो कंचनजंगा जो कि कहाँ पर स्थित है आपका? सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त यानी कि डीपेस्ट ओशंस पॉइंट जो है वो कौन है आपका? मरियाना ट्रेंच यानी मरियाना गर्त। तो चलिए, अभी मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, और ये कहाँ पर स्थित है आपके? प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी सबसे गहरी जगह को हम क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप। क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप्स। ठीक है, तो इसकी सबसे गहरी जगह क्या कहलाती है? चैलेंजर डीप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है अमेज़न है। कौन है आपके? अमेज़न नदी। तो नील नदी को सबसे लंबी नदी माना जाता है, और अमेज़न नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली नदी कौन सी है सबसे लंबी नदी? तो नील नदी है, और दूसरी कौन सी आपका? अमेज़न नदी। तथा सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अमेज़न को ही माना जाता है, और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? दक्षिण अमेरिका में, जिसकी लंबाई कितनी आपके? 6400 किलोमीटर। कितनी आपका? 6400 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपका? ग्रेट निकोबार। कौन सा आपका? ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। कौन सा किसका हिस्सा है आपका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यहाँ इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या आपका? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर स्थित है आपका? ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र
कौन सा है? तो भारत का सबसे सूखा प्लेस कौन सा आपका? लद्दाख। कौन सा आपका? लद्दाख। तो लद्दाख भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है और यहाँ वर्षा छाया क्षेत्र में यह यानी कि यह जो है वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। कौन सा डेजर्ट आपका? कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन है आपका? लद्दाख। और इसे किस नाम से जाना जाता है? कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समूह कौन सा है? तो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा आपका? ग्रेट बैरियर रीफ्स। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ्स विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर स्थित है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। तो वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का दर्जा किसको मिला है आपका? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ स्थित है? आपके ऑस्ट्रेलिया में। और ये किससे बने होते हैं? आपके कोरल रीफ सिस्टम से बने होते हैं, यानी कि सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। तो कर्नाटक में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन सा आपका? कुर्ग और चिकमंगलूर और हासन। कुर्ग, चिकमंगलूर और हासन। तो भारत मुख्यतः अरबिका और रोबुस्टा कॉफी पैदा करता है। तो भारत के अंदर जो है कौन सा कॉफी पाए जाते हैं? तो दो तरह के कॉफी पाए जाते हैं, अरबिका और रोबुस्टा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आपका? एशिया। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के लगभग भूभाग का लगभग 30% भाग घेरता है। तो पृथ्वी के भूभाग के लगभग 30% भाग पर कौन है आपका? एशिया है और यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या भी एशिया में ही रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सा आपका? बुलर झील। कौन सा आपका? बुलर झील। तो बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है और यह झेलम नदी से बनी होती है। किस नदी से आपका? झेलम नदी से। तो झेलम नदी से कौन सा झील बनता है आपका? बुलर झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। चिल्का झील जो कि ओडिशा में पड़ता है और ये सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, यानी कि सबसे बड़े खारे पानी की झील या लगून झील जो है कौन है आपका? चिल्का झील, जो कि कहाँ स्थित है? आपके ओडिशा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई है। कौन आपका? मुंबई हाई। तो मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल फील्ड है। यह अरब सागर में स्थित है और भारत के पेट्रोलियम उत्पादक में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा आपका? मुंबई हाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात यानी वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है? तो आपका जोग जलप्रपात। कौन सा आपका? जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? शरावती नदी, जो कि किधर है, किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है आपके? 253 मीटर। इसे गोरसप्पा फॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोरसप्पा फॉल्स भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम है। कौन सा आपका? मौसिन राम या मानसिन राम। ठीक है, तो मौसिन राम मेघालय में स्थित है, जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यह खासी पहाड़ियों में स्थित है और पहले चेरापूंजी प्रसिद्ध था, अब सामान्यतः मासिन राम उत्तर माना जाता है। ठीक है, तो पहले कौन था आपका? चेरापूंजी माना जाता था, लेकिन अब जो है मौसिन राम माना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके मेघालय में। और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? आपके खासी पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या आपका? कैस्पियन सागर। कौन सा आपका? कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। यह खारे पानी की झील है और यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है आपके? यूरोप और एशिया के बीच। और इसमें कौन कौन से इसके सीमावर्ती देश हैं? तो रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है। ठीक है, तो अब तुलने में याद रखें तो सबसे बड़ी झील कौन सा आपका? कैस्पियन सागर है। सबसे गहरी झील कौन सा आपका? बैकाल झील, जो कि रूस में है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है आपका? सुप्रियर झील। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो कौन सा आपका? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या फिर ग्रेट निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा आपका? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो कुल कितने द्वीप इसमें शामिल है? तो 572 द्वीप इसमें शामिल है। और ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अब इनकी राजधानी कहाँ है आपका? पोर्ट ब्लेयर। और भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या आपका? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको हम क्या कहते हैं? बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें कौन कौन से जनजातियां हैं? जारब, ओंगे और सेठी नीलीज। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है आपका? भाखड़ नागल परियोजना। तो भाखड़ नागल परियोजना जो है कहाँ स्थित है? आपके सतलज नदी पे स्थित है। तो भाखड़ परियोजना और नागल परियोजना दोनों अलग अलग है। तो निर्माण वर्ष कब हुआ था आपका? 1948 से और समाप्त कब हुआ था? 1963 में। तो निर्माण वर्ष कब से आपका? 1948 से 1963। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को क्या करती है? सिंचाई सुविधा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना और पेयजल आपूर्ति को बढ़ाना। तो इसका उपनाम क्या है? तो आधुनिक भारत का मंदिर। इसे किस नाम से जाने जाते हैं? तो आधुनिक भारत का मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन है। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन है आपका? अमेजन वर्षावन। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मुख्य रूप से ये ब्राजील में आपके स्थित है और इसे पृथ्वी के फेफड़ा भी कहा जाता है। विशेषता क्या है? तो यह विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और जैव विविधता से यह भरपूर है और विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। सबसे पहली आपका नील नदी है। नील नदी के बाद कौन आ जाता है आपका? अमेजन नदी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लगभग जो है इसका कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 55 लाख किलोमीटर। तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है, यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी है और पहला आपका कौन सा? आपका नील नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पठार कौन सा है? तो तिब्बतीय पठार। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन है आपका? तिब्बतीय पठार। एशिया महाद्वीप में स्थित है और औसत ऊंचाई लगभग कितना आपका? 4500 मीटर। तो इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? विश्व की छत भी कहते हैं। तो यानी कि तिब्बतीय पठार जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके? 4500 मीटर और ये कहाँ पर स्थित है आपके? एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसे विश्व की छत भी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण नदियां जो इसके निकट से निकलती है तो वो कौन कौन से आपके? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, मेकांग, यांगत्से, पीली नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। कौन है आपका? बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या आपका? बैकाल झील। तो बैकाल झील रूस में स्थित है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर है। कितनी आपके? 1642। इसमें विश्व के मीठे जल का लगभग 20% भाग संग्रहित है। तो विश्व के मीठे जल का 20% भाग जो है किसमें? आपका बैकाल झील में है, जो कहाँ स्थित है? आपके रूस में। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो रूस, तो इसकी स्थिति कहाँ? आपका साइबेरिया रूस में है और इसका आकार कैसा? आपका अर्धचंद्राकार है और इसकी आयु कितनी है? लगभग 2.5 करोड़ वर्ष और विशेषता क्या है? प्राचीनतम झील में से एक है, यानी कि सबसे प्राचीन झील है आपका बैकाल झील। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये यमुना है। कौन सी आपका? यमुना। तो यमुना यानी कि गंगा की, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की। तो यमुना है। तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थान कौन सा आपका? यमुनोत्री। क्या आपका? यमुनोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद में जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। यह दिल्ली, आगरा, प्रयागराज आदि से होकर बहती है और प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है आपके? गंगा से। तो ये दिल्ली, आगरा, प्रयागराज से होकर बहती है और प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है? गंगा मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है आपके? 1376 किलोमीटर है और उद्गम स्थान कहाँ आपका? यमुनोत्री हिमनद। और प्रमुख शहर कौन कौन से हैं जो जिनसे ये होकर गुजरती है? तो देहरादून, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा और प्रयागराज। और मिलन किस में हो जाती है? तो गंगा में किस जगह पे? तो प्रयागराज में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा आपका? मजुली। क्या है आपका? मजुली। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप द्वीप कौन सा आपका? नदी द्वीप कौन सा का? मजुली। तो मजुली जो कि असम में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह असम की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है और ये किस नदी में स्थित है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो अब इसके स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पर आपका मजुली जो है वो कहाँ पर आपका? ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपका असम में पड़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितने आपके? 1250 वर्ग किलोमीटर और यह क्षेत्रफल जो है हमेशा घटते बढ़ते रहता है। विशेषता क्या है? तो वैष्णव संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। सत्र और नामगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध है? आपका सत्र और नामगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और शामिल जिले कौन से आपके? जोरहाट। कौन सा जिला है आपका? जोरहाट। तो माजुली जो कि असम में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका? टिहरी बांध। कौन सा बांध है आपका? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है आपका? भागीरथी नदी पे। और इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। कितनी आपके? 260.5 मीटर और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है आपका? टिहरी बांध, जो कि कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर। तो अब इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो टिहरी जो है गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। और इनमें कौन सी नदी के ऊपर है? तो भागीरथी नदी यहाँ पर बहती है और इसकी ऊंचाई यानी कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है आपका? 260.5 मीटर। प्रकार के आपका रॉकफिल कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, रॉकफिल और कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई करना, पेयजल करना और बाढ़ नियंत्रण करना। और जलाशय कौन सी आपकी? टिहरी झील। कौन सी आपके? टिहरी झील। तो ये टिहरी बांध यहाँ पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर वो कौन सा आपका? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के लगभग 1/3 क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें सबसे जो आपका जो गहरा भाग जो है उसका नाम क्या आपका? मरियाना ट्रंच या फिर मरियाना गर्त। तो क्षेत्रफल कितनी है आपका इनका? तो आपके प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो यानी कि कुल महासागरों का लगभग 46%। तो गहराई कितनी है आपके? 4280 मीटर। कितनी आपके? 4280 मीटर। और सबसे गहरा स्थान का नाम क्या आपका? मरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी आपके? 1134 मीटर। और सीमाएं इसमें कौन कौन सी सीमा आती है? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। तो इसमें से ये सारा का सारा देश जो है जो कि इसकी सीमा बनाती है कौन किसके? तो प्रशांत महासागर के। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट नदी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी झील कौन सा आपका? कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील बैकाल झील। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। और सबसे बड़ी झील कौन सा आपका जो अफ्रीका में स्थित है वो आपका विक्टोरिया झील। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और अफ्रीका में सबसे बड़ी झील आपका विक्टोरिया झील। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है आपका? गंगा। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है गंगा की? तो यमुना। सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सा आपका? नील नदी विश्व में। और सबसे जल बहाव वाली नदी कौन सा आपका? अमेजोन। भारत के प्रमुख बांध कौन सा आपके? भाखड़ नागल बांध जो सतलुज नदी के ऊपर है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी के ऊपर है, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी के ऊपर है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है मिड अटलांटिक रीज है। तो मिड अटलांटिक रीज जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि समुद्र में स्थित है, समुद्र के अंदर स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो समुद्र के अंदर स्थित है वो कौन सी आपका? मिड अटलांटिक रीज। ठीक है, चलिए इसमें और अगर हम स्थल के बारे में बात करें तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगा आपका? एंडीज हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि कहां पर पड़ती है? आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यह तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सा आपका सर? मिड अटलांटिक रीज है। तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई लगभग कितना आपका? 65,000 किलोमीटर। तो यह अटलांटिक महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। अधिकांशतः भाग महासागर के नीचे स्थित होती है। यह प्लेट विवर्तनिकी के कारण बनी है, यानी कि दो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण बनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है आपका? गंगा बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है आपका? सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है आपका? गंगा बेसिन है। और यह लगभग 26% क्षेत्रफल को क्या करती है? कवर करती है। और इसमें लगभग कितने क्षेत्रफल आते हैं? तो 10,86,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें उत्तर भारत के 5 राज्य शामिल हैं और बांग्लादेश का भी कुछ भाग शामिल है जिसमें, और इसमें कौन कौन से नदी आते हैं? तो गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर आदि नदियां शामिल हैं। तो यानी कि तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है आपका? गंगा, जो कि इतना एरिया को क्या करती है? शामिल करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, एंजल फॉल्स है। तो ये वेनेजुला में स्थित है, यानी वेनेजुला यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी आपके? 979 मीटर। कितनी आपके? 979 मीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या आपका? एंजल जलप्रपात। यह कान्हा साइन पर्वत से गिरता है। कौन सा पर्वत से आपका? कान्हा साइन पर्वत से। और कुल ऊंचाई और कुल गिरावट सहित जो है वो कितने आपका? 979 मीटर का। इसकी खोज कौन की थी? तो जिमी एंजल ने की थी। कि कौन की थी आपकी? जिमी एंजल। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा आपका? एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुला में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 979 मीटर। और यह कान्हा साइन पर्वत से गिरती है। और इसकी खोज किसने की थी? तो जिमी एंजल ने 1933 में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है आपका? सुंदरबन डेल्टा। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी माना जाता है। ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी द्वारा ये क्या होती है? आपकी निर्मित होती है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी लंबाई कितनी आपके? 5,000 वर्ग किलोमीटर है। कितनी आपके? 1,05,000 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है। और इसमें जो है आपके जो प्रसिद्ध जो वन है उसका नाम क्या आपका? मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें रॉयल बंगाल टाइगर का महत्वपूर्ण हैबिटेट है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का क्या आपका? महत्वपूर्ण हैबिटेट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय यानी पेनिसुला कौन सा आपका? अरब प्रायद्वीप यानी अरेबियन पेनिसुला। तो क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर और एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। प्रमुख देश कौन कौन से आते हैं इसमें? तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत। पश्चिम में लाल सागर, पूर्व में फारस की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर। ठीक है, तो पश्चिम में आपका कौन आ जाएगा? आपका लाल सागर, पूर्व में आपका फारस की खाड़ी, दक्षिण में आपका दक्षिण में आपके अरब सागर। ठीक है, दक्षिण में आपके अरब सागर आ जाते हैं। तो यानी कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका अरेबियन पेनिसुला, जिसमें से ये तीनों तरफ से आपके जो है सागर से घिरे हुए हैं। पश्चिम में आपके कौन से? आपके लाल सागर, पूर्व में आपके फारस की खाड़ी और दक्षिण में आपके अरब सागर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तो इससे पहले हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो विश्व की सबसे छोटी समुद्र कौन सा आपका? मगमारा सागर। विश्व की सबसे खाड़ी झील कौन सी आपका? मृत सागर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी? नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा आपका? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा आपका? बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा आपका? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आपका? एशिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका? राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा आपका? गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा आपका? वुलर झील। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है आपके वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। और ये झेलम नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। और इसकी आकार जो है, आप फिर बोल सकते हैं, इसकी क्षेत्रफल जो है वो 189 वर्ग किलोमीटर है। और यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है। तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है आपका कौन सा? आपका वुलर झील, जो कि कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी आपका नदी नील नदी, और उसके बाद आपके कौन आते हैं? अमेजोन नदी। तो नील नदी की लंबाई लगभग कितनी आपका 6650 किलोमीटर और यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसे विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। और इसका उद्गम स्थान कौन सा आपका? विक्टोरिया झील। कौन सा आपका? विक्टोरिया झील और तना झील। तो विक्टोरिया झील जिसको हम श्वेत नील और तना झील यानी नील का स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले यह मिस्र देश से होकर भूमध्य सागर में गिरती है, यानी कि मिस्र देश से होकर कहाँ गिरती है? आपका भूमध्य सागर में। तो विक्टोरिया से निकलती है, मिस्र से गुजरते हुए भूमध्य सागर में गिरती है और टोटल लंबाई कितनी है आपके? 6650 किलोमीटर और यह विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है या लेगून है वो कौन है? आपका चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है। और तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसकी आकार लगभग या फिर बोल सकते हो क्षेत्रफल कितने हैं? तो 1165 वर्ग किलोमीटर या बंगाल की खाड़ी से एक संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि एक संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि साइबेरियन पक्षी जो है यहीं पर आते हैं, चिल्का झील में आते हैं। तो चिल्का झील जो कि कहाँ स्थित है? आपके ओडिशा में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ा खारे पानी की झील है या लेगून है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आपका? तिब्बतीय पठार, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 4500 मीटर और इसे विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसे कई प्रमुख नदियां का यह क्या है आपका? उद्गम स्थल है, जिसमें से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यारलूग, तसांगोप्पा, ये सब नदी क्या होते हैं? इनसे बाहर निकलते हैं और इनका क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 25 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है और इसकी लंबाई कितनी आपके? 2525 किलोमीटर। उद्गम स्थान का क्या है आपका? गंगोत्री हिमनद। इसमें प्रमुख इसके सहायक नदियां कौन सी आपका? यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, सोन और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देख लेते हैं। तो वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कौन से जम्मू कश्मीर में स्थित है और किस नदी कौन सी नदी के द्वारा बनती है? तो झेलम नदी के द्वारा बनती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जबकि अमेजोन नदी जल प्रवाह के अनुसार सबसे बड़ी है। चिल्का झील रामसर स्थल यानी पक्षियों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। चिल्का झील जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके ओडिशा में स्थित है। तिब्बतीय पठार पर ठंडी और शुष्क जलवायु पाई जाती है और गंगा नदी को गंगा जल संधि राष्ट्रीय नदी का दर्जा और गंगा एक्शन प्लान आदि योजना से जोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा? आपका ग्रीनलैंड। कौन सा आपका? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 21.6 लाख किलोमीटर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? आपका ग्रीनलैंड और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर। यह डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्र है और यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। मुख्य भाग आर्कटिक सर्कल के अंदर स्थित है। इसका मुख्य भाग जो है वो कहाँ स्थित है? आपका आर्कटिक सर्कल के अंदर स्थित है और इसका अधिक भाग हिम से ढका हुआ है, यानी कि इसमें बर्फ ही पाए जाते हैं। सिर्फ ज्यादातर भाग पे क्या पाए जाते हैं? हिम पाए जाते हैं, बर्फ पाए जाते हैं। तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी लंबाई कितनी आपके? 21.6 लाख किलोमीटर और यह डेनमार्क के अधीनस्थ आते हैं, यानी अधीन स्वायत्ता क्षेत्र वाले आते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल लगभग कितनी आपके? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी क्या आपका? जयपुर और भारत का थार्ड मरुस्थल इसी राज्य में स्थित है। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इसकी सीमा 5 राज्यों और पाकिस्तान से लगती है। तो आपके 5 राज्य कौन कौन से हैं? आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये 5 राज्यों से ये क्या आपका घिरा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा? आपका सहारा मरुस्थल। कौन सा आपका? सहारा मरुस्थल। तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसकी क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 92 लाख वर्ग किलोमीटर। यह 10 देशों में फैले हुए हैं और इसमें बहुत कम वर्षा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम। और प्रसिद्ध नाम क्या है आपका? रेगिस्तानों का महासागर। क्या किस नाम से जानते हैं? रेगिस्तानों का महासागर, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके अफ्रीका महासागर में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। क्या आपका? NH44। तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और जिसकी लंबाई जो है 4112 किलोमीटर है, यानी 4112 किलोमीटर है जिसकी लंबाई। तो NH44 तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? आपके 4112 किलोमीटर। इसका आरंभ जो है आपके श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर से होती है और समापन कहाँ से होती है? आपके कन्याकुमारी, यानी कि श्रीनगर से कहाँ जाती है? आपके कन्याकुमारी में। कौन आपके? NH44 और टोटल लंबाई कितनी होगी आपके? 4112 और यह 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इसे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? आपके देश के लाइफ लाइन। तो ये किन किन राज्यों से गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन? आपका सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा निर्मित है और भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितने आपके? 1.05 लाख किलोमीटर। 1.05 लाख किलोमीटर। इसमें जो है एक प्रसिद्ध वन पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें यह रॉयल बंगाल टाइगर का आवास के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा जो है वो किससे बने हुए हैं? आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र से।
गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना से। ठीक है, मेघना आपका जो है भाग, आपका मेघना जो है आपका ब्रह्मपुत्र का ही एक भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा? आपका दक्कन का पठार। तो ये दक्कन का पठार जो है आपके साउथ इंडिया में आपके फैले हुए हैं, यानी दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और यह नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। किस में स्थित? आपका नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 600 से 900 मीटर। और ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित है और इसमें मुख्यतः कौन से मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और इनके प्रमुख नदियां कौन सी है? तो गोदावरी, कृष्णा, तापी और भीमा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? आपका झरिया। कौन सा? आपका झरिया। तो झारखंड राज्य, ये झरिया जो है किस राज्य में स्थित है? आपके झारखंड राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा कोल क्षेत्र है, जिसमें आपके यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं? आपके झरिया है, धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है। ठीक है, तो कोयले की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में भूमिगत आग की समस्या पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके धनबाद, बोकारो और गिरिडीह, तो ये आपके सारे के सारे झारखंड में पाए जाते हैं, जो कोयला के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप का नाम कौन है? आपका मालदीव है। कौन सा? आपका मालदीव। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो मालदीव। तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीप समूह है और जिसकी लगभग 1200 से अधिक क्या आपके द्वीप है, यानी इसमें कितने द्वीप है? तो 1200 से अधिक द्वीप है और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 820 किलोमीटर और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह है। और इसकी राजधानी क्या? आपका माले। क्या है? माले। तो मालदीव की राजधानी कहाँ? आपका माले, जो कि हिंद महासागर में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह है और जिसकी लंबाई कितनी है? 820 किलोमीटर और इसमें टोटल कितने टापू है या द्वीप है? तो 1200 से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? आपका मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? आपका मुंबई बंदरगाह। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और यह अरब सागर के तट पर स्थित है और इनकी गहराई अधिक तथा जहाजों के लिए क्या होते हैं? आपके सुरक्षित होते हैं। और प्रमुख डॉक्स कौन है? आपका डेवाय, रॉड, इंडियन ऑयल, जेंट्री, प्रिंस उक आदि। और भारत के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह में से क्या आपका एक है? मुंबई बंदरगाह। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या? आपका ओजोस डल सलाडो। ठीक है, ओजोस डल सलाडो। तो ये ओजोस डल सलाडो जो कि चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? आपके 6893 मीटर है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह एंडीज पर्वतमाला का क्या आपका भाग है और इसमें ज्वालामुखी का प्रकार जो है वो कौन सा आपका? सर, स्ट्रेटोवोल्केनो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर का नाम क्या? आपका कैस्पियन सागर। कौन सा? आपका कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। यह यूरोप और एशिया के बीच स्थित है और क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। इनके किनारे पर लगभग 5 देश स्थित है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक है, तो रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया और कजाकिस्तान हो गया। ये 5 देश जो है कैस्पियन सागर को क्या आपका घेरे हुए हैं और कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या? आपका माजुली। तो ये माजुली जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? आपके 40 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 8 से 20 किलोमीटर है और ये वैष्णव संस्कृति का क्या आपका प्रमुख केंद्र और यहीं पर सत्र और नामगढ़ प्रसिद्ध है। तो सत्र और नामगढ़ जो है यहीं पर क्या आपके प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन है? आपके बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी विश्व का सबसे बड़ा उपसागर है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और क्षेत्रफल लगभग कितने आपके 21 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्रफल है आपके? 21 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसमें कौन कौन से नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण आदि नदियां जो है इनमें गिरती है। तो विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा? आपका बंगाल की खाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और जिसकी लंबाई कितनी है आपके? लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है सुंदरबन है। कौन सा? आपका सुंदरबन। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा में क्या आपका फैला हुआ है और यहीं पर जो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर का क्या आपका प्राकृतिक निवास स्थान है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है 1987 में। तो यूनेस्को ने सुंदरबन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है 1987 में। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त का नाम क्या आपका? मरियाना ट्रंच यानी मरियाना गर्त। ठीक है, तो मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और यह विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। इसकी सबसे गहरी जगह को हम क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप कहलाती है और गहराई लगभग कितनी आपके? 10,984 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ का नाम क्या आपका? साइबेरियन शेल्फ। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन है आपका? साइबेरियन शेल्फ। और ये आर्कटिक महासागर में क्या आपका स्थित है? तो रूस के उत्तरी तट के सामने विस्तृत रूस के उत्तरी तट के सामने ये क्या आपका विस्तृत है, और यहाँ पर तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो ये साइबेरियन शेल्फ जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है वो चिल्का झील है। कौन सा आपका? चिल्का झील, जो कहाँ स्थित है? आपके ओडिशा में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील का नाम क्या आपका? चिल्का झील, जो ओडिशा में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल लगभग है 1165 वर्ग किलोमीटर। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए जो है, साइबेरियन क्रेन के लिए जो है काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं यहाँ पर जो है ये माइग्रेट करके आपके चिल्का झील में आती है। और ये इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है 1981 में। तो चिल्का झील ओडिशा का एक रामसर साइट है, जो कि कब घोषित किया गया था? 1981 में। और ये सबसे बड़े लेगून झील है, एंड साथ ही साथ ये इनका जो पानी है वो काफी ज्यादा खारा है। तो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील का नाम क्या आपका? चिल्का झील। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह किस नदी का है? तो विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह जो है अमेजन नदी का है। किस नदी का आपका? अमेजन नदी का। तो विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह अमेजन नदी का है, और लगभग जो है 2,09,000 घन मीटर सेकेंड पर सेकेंड जो है इसमें जल प्रवाह होती है। तो 2,09,000 घन मीटर पर सेकेंड। तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और ये अटलांटिक महासागर में क्या होती है? आपकी गिरती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है, लंबाई के मामले में भी ये इन्हें माने जाते हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आपके कौन आ जाते हैं? सिंधु नदी। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सॉरी, सिंधु नदी, नील नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व जो है वो आपका नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व है। कौन है आपका? नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व। तो भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व 1986 में बनाया गया था। कौन आपका? नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, तो भारत का पहला जैव रिजर्व मंडल कौन सा आपका? नीलगिरी। तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में फैला हुआ है, और जिसकी क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 5,520 वर्ग किलोमीटर। तो जिसकी क्षेत्रफल कितना आपका? 5,520 किलोमीटर। और यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। और तमिलनाडु का ब्लू माउंटेन्स क्षेत्र में ये आपके पाए जाते हैं। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र आपका? ब्लू माउंटेन्स क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? आपके इंडोनेशिया। कौन है आपके? इंडोनेशिया। तो लगभग इंडोनेशिया में 17,000 से भी अधिक द्वीप समूह पाए जाते हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मुख्य द्वीप समूह में आपके कौन है इसमें? जावा है, सुमात्रा है, बर्नियो है, सुलेवेंसी है, न्यू गिनी है, बाली है, एंड लोम्बोक है। तो हिंद और प्रशांत महासागर के ये क्या आपके बीच स्थित है? हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में आपके स्थित आपके इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है, और इसमें टोटल कितने द्वीप आते हैं? तो 17,000 से भी अधिक द्वीप इसमें आते हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप मनीटुलिन द्वीप है। कौन है आपके? मनीटुलिन द्वीप। तो मनीटुलिन द्वीप जो कि आपके कनाडा में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप है, और लेक ह्यूरोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके लेक ह्यूरोन में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 2,766 वर्ग किलोमीटर। यहाँ आदिवासी समुदाय ओजी कवे बसते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन है आपका? मनीटुलिन द्वीप है, और ये कहाँ स्थित है? आपके कनाडा में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप है, और लेक ह्यूरिन में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके लेक ह्यूरोन में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 2,766 वर्ग किलोमीटर। और इसमें एक आदिवासी समुदाय क्या करते हैं? निवास करते हैं, जिनका नाम क्या है? ओजी कवे। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आपका? लद्दाख पठार। कौन सा आपका? लद्दाख पठार। तो लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? आपके 3,000 मीटर से अधिक है। कितनी आपके? 3,000 मीटर से अधिक। और यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। इसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। काराकोरम एवं जास्कर श्रेणी इसी क्षेत्र में आते हैं। कौन सा? आपके काराकोरम एवं जास्कर श्रेणी इसी क्षेत्र में आते हैं, लद्दाख पठार में। तो लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? आपके 3,000 मीटर से अधिक है, और यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। और इसे कौन सा मरुस्थल कहते हैं? ठंडा मरुस्थल कहते हैं। और ये किस श्रेणी में आते हैं? तो काराकोरम एवं जास्कर श्रेणी में। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो अमेजन बेसिन है। कौन आपके? अमेजन बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? आपका अमेजन है, और ये क्षेत्रफल लगभग इसके कितनी है? तो 70 लाख वर्ग किलोमीटर। कितनी आपके? 70 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन नदी विश्व के सबसे जल प्रवाही नदी भी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है जल प्रवाह सबसे ज्यादा किसमें है? तो अमेजन नदी में। तो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया आदि देशों में ये क्या आपका विस्तृत है, ये फैला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी आपका? यमुना। तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थान कहाँ आपका? यमुनोत्री। कहाँ आपका? यमुनोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी आपके? 1376 किलोमीटर। कितनी आपके? 1376 किलोमीटर। ये गंगा में जो है मिलती है कहाँ पर? प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाते थे। ठीक है, तो ये गंगा में मिलती है कहाँ पर? आपके प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। और इसमें सहायक यमुना के जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी आपके? चंबल है, बेतवा है, केन है और आपका सिंध है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा आपका? आइसलैंड। कौन सा आपका? आइसलैंड। तो आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप समूह है और मध्य अटलांटिक रीज में स्थित है। यहाँ अनेक सक्रिय ज्वालामुखी व गीजर हैं और राजधानी क्या आपका? रेक्याविक, रेयकजाविक। ठीक है, तो आइसलैंड उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है। और मध्य क्वेश्चन के क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है आपका? अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है आपके? एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसमें प्रमुख देश आते हैं सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम क्या आपका? अरब प्रायद्वीप, जिसमें आपके कौन कौन से देश आते हैं आपके? सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य जो है वो है गुजरात है। क्या है आपका? गुजरात। तो गुजरात की समुद्री तट रेखा लगभग कितनी है आपका? 1600 किलोमीटर। कितनी आपके? 1600 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है और राज्य का बड़ा हिस्सा कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है, यानी कि इनका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, और प्रमुख बंदरगाह कौन सा आपका? कांडला, मुद्रा और पिपावा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह है आपके? कंडाला, मुद्रा एंड पिपावा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा आपका? कैस्पियन सागर। कौन सा आपका? कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कौन है आपका? कैस्पियन सागर, जिनका क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर और यूरोप और एशिया के बीच स्थित है और ये 5 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन सा आपका? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक है, तो अजरबैजान हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया। तो ये 5 देशों से क्या होता है आपका? घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या आपका? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा आपका? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो हुआ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसकी लंबाई लगभग कितनी आपका? 1,05,000 वर्ग किलोमीटर और ये कहाँ स्थित है आपके? पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये सुंदर यहाँ पर जो है आपके मैंग्रोव वन और ये रॉयल टाइगर के लिए क्या आपके प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा आपका? अमेज़न वर्षावन। ठीक है, तो अमेज़न वर्षावन जो है विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन है। तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है जिसके क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने आपके? जिसका क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और इसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या आपका? प्रशांत महासागर। क्या आपका? प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 16.52 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व जल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत एरिया है आपका? 46%। ठीक है, तो ये पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है और इसका सबसे जो गहरी जो गर्त है उसका नाम क्या आपका? मरियाना गर्त यानी चैलेंजर डीप्स जिसे कहते हैं और यह एशिया, ऑस्ट्रिया, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, तो यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच क्या आपका स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा आपका? वुलर झील। कौन सा आपका? वुलर झील, जो कहाँ स्थित है आपके? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के द्वारा बनी है आपका वुलर झील? तो झेलम नदी के द्वारा बनी है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 189 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका? 189 वर्ग किलोमीटर और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये झेलम नदी से क्या है आपका? जुड़ी हुई है। वुलर झील रामसर साइट के रूप में क्या आपका प्रसिद्ध है, जिसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था जम्मू कश्मीर का। तो वुलर झील रामसर साइट के रूप में प्रसिद्ध है, जिसको कब घोषित किया गया था? 1990 में। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा आपका? माउंट एवरेस्ट। कौन सा आपका? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना आपका? 8,848.86 मीटर है। कितनी आपका? 8,848.86 मीटर और यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और पहली सफल चढ़ाई जो है कौन की थी आपका? सर एडमंड हिलेरी ने की थी और
तेंजिंग नोगे ने की थी 1953 में, ठीक है, 1953 में। तो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नागे ने 1953 में इसकी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा आपका? छत्तीसगढ़। कौन सा आपका? छत्तीसगढ़। तो भारत का अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है आपका कौन सा? आपका छत्तीसगढ़। जिसमें कुल उत्पादन का कितना परसेंट है आपका? 25% से अधिक जो है उत्पादन भारत में कोयला का उत्पादन कहां से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा आपका? कोरबा कोयला क्षेत्र, SECL। कोयले के भंडारण कहाँ? यहाँ पर कोयले का भंडारण जो है किस काल का है? तो गोंडवाना काल के हैं। और ताप विद्युत उत्पादन का प्रमुख आधार है, यानी कि ताप विद्युत प्रणाली का क्या आपका प्रमुख आधार है? तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का कोयला का प्रमुख केंद्र है, जिसमें 25% से अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल का नाम क्या आपका? सहारा मरुस्थल। कौन सा आपका? सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग कितने आपके? 92 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने आपके? 92 लाख वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और इसमें अधिकांशतः किस भाग में आता है आपके? मिस्र में, लीबिया में, अल्जीरिया में, सूडान में आदि देशों में क्या आपका ये विस्तृत है, ठीक है। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, सूडान आदि देशों में क्या आपका विस्तृत है। इसमें तापमान जो है गर्मी के दिनों में तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है आपका? नील नदी। तो नील नदी जिसकी लंबाई कितनी है आपके? 6650 किलोमीटर और ये किस महाद्वीप में स्थित है आपके? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये समुद्र में गिरती है। कौन से समुद्र में आपके? भूमध्य सागर में। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है आपके? नील नदी। किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो युगांडा, दक्षिणी सूडान, फिर मिस्र और भूमध्य सागर, ठीक है। महत्व क्या है? तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था और इसे मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा आपका? मुंबई बंदरगाह। तो यह कहाँ स्थित है आपके? महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि किस समुद्र के किनारे? तो अरब सागर के किनारे। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और गहराई अधिक और प्राकृतिक रूप से क्या आपका? सुरक्षित है। यानी कि मुंबई की गहराई जो है, मुंबई बंदरगाह की गहराई जो है काफी ज्यादा क्या आपका? अधिक है। महत्व क्या है? तो भारत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। तेल, पेट्रोलियम, मशीनरी, कपास, कंटेनर आदि का व्यापार किया जाता है यहाँ से और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसके पास स्थित है। अब अन्य प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है, जहाँ पर सर्वाधिक कृत्रिम बंदरगाह है। पारादीप जो कि ओडिशा में है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है और कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है आपका? गंगा बेसिन। कौन है आपका? गंगा बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन आपका जो है गंगा नदी बेसिन है, जो भारत के लगभग 26% एरिया पर क्या आपका सर फैला हुआ है। और इनकी जनसंख्या कितनी है आपके? तो भारत की लगभग 43% जनसंख्या इन्हीं के किनारे आपके क्या बसे हुए हैं। इसमें मुख्य नदी कौन सा आपका? गंगा, ठीक है। तो प्रमुख सहायक नदी कौन सा आपका? यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, रामगंगा है। महत्व क्या है? तो उत्तर भारत की कृषि और जीवन रेखा, उपजाऊ मैदान, अधिक वर्षा और घनी जनसंख्या, ठीक है। तो इन्हीं के कारण जो है उत्तर भारत में कृषि जीवन रेखा चल रही है, उपजाऊ मैदान, अधिक वर्षा और घनी जनसंख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है आपका? ग्रीनलैंड। तो क्षेत्रफल लगभग कितना आपका? 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ स्थित है आपके? डेनमार्क का स्वायत्ता क्षेत्र, यानी कि डेनमार्क पर इसका अधिकार है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है, ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो लगभग 80% भाग पर क्या ढका हुआ आपका? बर्फ से ढका हुआ है। बहुत कम जनसंख्या होती है यहाँ पर और ठंडी जलवायु और टुंडा वनस्पति यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यानी लास्ट क्वेश्चन है, 99 पहले ही करवा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त। तो स्थित कहाँ पे? आपके प्रशांत महासागर में। तो यह अर्ध चंद्राकार है और इसकी गहराई कितनी है आपके? 10,984 मीटर। और सबसे गहरे भाग को हम क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप्स। तो पृथ्वी का सबसे गहरा ज्ञात स्थान है, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है और गहराई का अनुमान 1875 ईस्वी में लगाया गया था। तो इसकी गहराई का अनुमान कब लगाया गया था? 1875 ईस्वी में। चलिए ये रहा आपका टोटल 100 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।